वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे टिकुमा के प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आप देखिए हमारा प्लांट कितना ही घना है। और इस प्लांट की मैं आपके साथ केयर नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं ये प्लांट आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये देखिए कि अगर हम अच्छे से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा खाद देते हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। इस प्लांट का लिंक जब मैंने इसे लगाया था, इस प्लांट को मैंने पॉट में से निकाल के नई मिट्टी लगाई थी, तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से इसे हमने लगाया था। और उसको हमने पूरी तरह से प्रून कर दिया था, जिसके बाद इस प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये बरसात में इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये एक ही प्लांट और गमले में लगा हुआ है, लेकिन आप इसकी ग्रोथ और लंबाई चौड़ाई देख के पता कर सकते हैं कि कितना हेल्दी प्लांट है ये हमारा। और बहुत ही अच्छी देखिए इसमें ब्रांचेस इस तरह से गुच्छों में इसमें फूल आते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग, और इसमें ढेर सारे कलियां भी बन रही हैं। तो कौन सा फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया था मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम जूही के प्लांट को मैं किस तरह से लगाने वाली हूँ। इस जूही के प्लांट की केयर के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी कि आपके प्लांट में अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो आपको अपने प्लांट की किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। और अगर आपके गमले में पुराना प्लांट लगा है तो किस तरह से इसमें खाद देना चाहिए, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी हमारे प्लांट की तरह हो। तो देखिए ये आप मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये हमारा जूही का प्लांट है और इसकी ग्रोथ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हर ब्रांच पे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए कितने गुच्छों में इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। तो आप भी अपने प्लांट में, अगर हम जिस तरह से टिप्स बता रहे हैं, अगर आप अपने प्लांट के साथ वही टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी देखिए इस प्लांट की तरह हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा बूसी प्लांट होता है और नर्सरी पे आपको ये प्लांट बहुत ही आसानी से कम प्राइस में मिल जाएगा। और आप बड़ा प्लांट लेंगे तो थोड़ा पॉट के साथ लेंगे तो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये बैग में लगा हुआ प्लांट होता है जो हमें हमारे नर्सरी पे आराम से 40-50 रुपये में, जैसी आपकी छोटी बड़ी नर्सरी होगी उसी प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो बरसात में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसकी फ्लावर में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, जिससे आपका गार्डन बहुत ही सुंदर महकता है। शाम के समय इसके फ्लावर खिलते हैं और सुबह इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए इस छोटे से पॉट में हमने लगाया है, लेकिन इसके पहले ये दूसरे पॉट में लगा था। तो किस तरह के पॉट में हमने इसे लगा रखा है और उसकी मिट्टी हमने किस तरह से बनाई है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको आसानी होगी अपने प्लांट को लगाने में। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसको मिट्टी बनाने हम अपने गार्डन की मिट्टी में क्या क्या ऐड करेंगे जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने पहले जब इसे नर्सरी से लाने के बाद हमने इसे जब पॉट में शिफ्ट किया था तो हमने अपने प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी बनाई थी, कौन सी मिट्टी और कितना फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया था। और उसके बाद इसको हमने इस दूसरे पॉट में शिफ्ट किया है। जब ये हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लग गया उसके बाद हमने इसे दूसरे प्लांट में लगा दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने मिट्टी किस तरह से बनाई है। तो देखिए ये नर्सरी से लाने के बाद हमने रिपोर्ट की थी और उसके बाद ये देखिए इस प्लांट की जब हमारे ग्रोथ हो गई तो ये पॉट छोटा होने लगा और इसकी इतनी ढेर सारी जड़ें फैल गई थी। ये देखिए इस तरह से ये रूट बाउंड हो गया था। तो उसके बाद हमने क्या किया, अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी थी। तो ये इस बैग में पॉट में से निकाल के हमने इस ब्लैक वाले पॉट में लगाना चाहा, लेकिन जब हमने इसे पॉट के अंदर रखा था फ्रेंड, तो ये रूट्स कट करने के बाद भी ये पॉट छोटा पड़ रहा था। और हाँ, ये हमने सोचा कि चलो इसमें लगा लेंगे, लेकिन जब ये देखिए सेंटर में हमने रखा तो ये पूरी तरह से कवर हो गया। तो ऊपर से हम मिट्टी डालें तो डालें कहाँ से, तो इसलिए फिर इसके बाद मैंने शूट किया था लेकिन वो डिलीट हो गया। तो इस पॉट में मैंने इसे नहीं लगा के इस बड़े से पॉट में लगाया था। तो उसके लिए हमने अपने गार्डन की मिट्टी और उसके अंदर हमने 20% तक रिवर सेंट मिक्स कर लिया था और इस तरह से, और उसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और एप्सम सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अपने प्लांट को हमने लगा दिया था। उसके बाद हमारे प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और आप उसकी रूट्स तो देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये
पॉट में हमारा प्लांट बैठ ही नहीं रहा था। तो आप जब भी गार्डन की देखिए, यहाँ पे हमने एप्सम सॉल्ट और NPK 19-19 और ये हमारी नीम खली है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट बालू, और ये हमारे गार्डन की मिट्टी काऊ डंग। तो इसी सब चीज़ें हमने मिक्स करके अपने गार्डन की मिट्टी को बनाया है। और यहाँ ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा DAP के दाने हमने डाल दिए थे। और इस तरह से आप इन सारी गार्डन की जो मिट्टी है, अगर हम मिक्स करके अपने गार्डन की ये सारी चीज़ें डालते हैं, क्योंकि हम पॉट में लगाते हैं तो हमारे प्लांट की ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेल्डन मिट्टी को हमें तैयार करना है, तो अच्छे से मिक्स करके और हम इस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार करके अपने प्लांट को पॉट में हमने लगाया था, जिससे हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और ये देखिए इस पॉट में हमने इसे लगाया था। और आज मैं बताऊंगी, अगर आपके पास पहले से लगा हुआ प्लांट है तो हमें इसमें कौन सा खाद देना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को लगा लीजिए। अगर आपने नया प्लांट लगाया है और पुराना प्लांट है तो सबसे पहले आप उसमें जो भी खरपतवार छोटे मोटे घास निकले हैं उसे आप पॉट में से अच्छी तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि ये गर्मी में तो मल्चिंग का काम करते हैं, लेकिन बरसात में हमारे प्लांट की जितनी भी एनर्जी होती है ये पूरा ले लेते हैं। तो ये पॉट में लगा हुआ है प्लांट है, तो अब इसे हमें क्या करना है कि फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके। तो ये सब घास पहले हमें निकाल लेना होगा, अच्छे से हमें इसे गुड़ाई करनी होगी। और देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके सारे प्लांट को हमें निकाल लेना है, और ये सब एनर्जी हमारे प्लांट की ले लेती हैं। तो अच्छे से साफ़ करेंगे, पहले हल्के हाथों से इनकी गुड़ाई करेंगे, फिर ये हल्की ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस देके, क्योंकि हमारी जड़ें भी होती हैं वो कट ना जाएं, इसलिए हमें धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, ये जो घास वाली होते हैं घास ये ऊपर की तरफ होते हैं सतह पर, तो इनको धीरे धीरे इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का गुड़ाई करके, ताकि हमारे प्लांट को ज़रा भी नुकसान ना हो। और इस तरह से हमें धीरे धीरे सारे ये घास को निकाल लेना होता है, जिससे हमारा प्लांट एकदम साफ़ हो जाए। नहीं तो ये बाद में जाके फंगस का काम करेंगे अगर इसमें सड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश होती है तो ये जो हम गुड़ाई करते हैं तो घास पत्तियां जो गिरी रहती हैं तो फंगस का काम करती हैं। तो इससे पहले हमें साफ़ कर लेना चाहिए पॉट में से, और धीरे धीरे मिट्टी को साफ़ करते हुए देखिए कितनी ढेर सारी इसके अंदर से ये निकल गई हैं। तो जब भी हम कोई खाद देते हैं अपने प्लांट में पॉट के अंदर, तो सबसे पहले जो उसमें छोटे मोटे घास लगे होते हैं उनको हमें निकाल लेना होता है, और उसके बाद अच्छे से हल्के हल्के हाथों से साइड की तरफ हमें गुड़ाई करनी होती है। तो पहले मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ। और अभी आप देखेंगे हमारी मिट्टी मॉइस्ट है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, क्योंकि इसे हमने पानी दिया था, तो इसलिए धीरे धीरे इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे। और अभी मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा गोबर की खाद है, और ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। तो इस तरह से ये हमने थोड़ी सी गोबर की खाद ले ली है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो देख रहे हैं आप ये NPK 19-19 है, ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तियां हमारी चमकदार रहेंगी। और ये जो साइड में 2-4 दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपने पॉट के हिसाब से DAP के दाने लीजिएगा, ये गोल गोल दानेदार होती हैं। और इसको अच्छे से ये फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये सब फर्टिलाइज़र जब हम मिक्स करते हैं तो जिससे गोबर की सड़ी हुई खाद से हमारे प्लांट में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है इसमें, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे प्लांट में ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं। तो ये देखिए साइड में इस तरह से हमें ये अपने खाद को पूरे पॉट में किनारे किनारे दे देना है। तो एक मुट्ठी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारी मुट्ठी है उसी हिसाब से हमने अपना गोबर का खाद थोड़ा इसमें हमने नीम खली, ये सारी चीज़ें हमने मिला रखी है, जिससे हमारे प्लांट में ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। प्लांट की ग्रोथ भी होगी और प्लांट में हमारे फ्लावरिंग भी होगी और इसकी जड़ें भी जो हैं वो भी अच्छी मजबूत होंगी, और नीम खली से हमारे जो प्लांट में मिट्टी में जो भी फंगस है वो दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट के अंदर ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा हल्का ही वाटरिंग करूँगी, क्योंकि हमारी मिट्टी गीली है। और ये सारी चीज़ें मैं उठा के हटा दूँगी और अच्छे से अपने प्लांट को फिर से हम
रख देंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसी तरह से आप भी अपने, अगर आपके गमले में लगा हुआ प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी, आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी। और अच्छे से इसको मिट्टी में हम मिला दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लांट धीरे इसकी पूरी जड़ें पूरे पॉट में कवर कर रखी है। और हमने इस साइड में सपोर्ट लगा रखा है, क्योंकि ये वेल होती है जो हमारे प्लांट में लगी सपोर्ट देती है। तो इस तरह से आपको भी सारे फर्टिलाइज़र दे के, और आप चाहिए तो इसे वाटरिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें उतना ही पानी डालिएगा कि मिट्टी पूरा पॉट गीला हो जाए, बाहर ना निकले, क्योंकि ये सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको 1 महीने तक आपके प्लांट में कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। इतने ही फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से हमने देखिए सारा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के अंदर डाल दिया है, और आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देखेंगे तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर आप इसकी चमकदार पत्तियाँ देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितना अच्छा फर्टिलाइज़र है। और यही फर्टिलाइज़र मैंने भी इसके पहले अपने प्लांट के अंदर अप्लाई किया था, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। देखिए कितनी अच्छी इसमें ये कलियाँ तैयार हुई हैं, और ये सारी कलियाँ शाम को खिल जाएंगी। और ये सारा काम मैं 4 बजे 5 बजे कर रही हूँ, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी शॉक नहीं लगता है और हमारा प्लांट रात भर में स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जल्दी जल्दी आके ये सारे छोटे छोटे काम मैं अटेंड कर लेती हूँ। इसके बाद ये देखिए मेरे हर ब्रांच पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। देखिए हर ब्रांच के टिप पे आपको फ्लावर बर्ड्स दिखाई देंगे। देखिए गुच्छों में इसमें ये फ्लावर खिल के आते हैं, और पत्तियों का कलर आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रहे हैं, कितने ही चमकदार ये प्लांट हैं। और इतने हमने इसे 8 इंच के पॉट में लगा रखा है। तो जितना बड़ा पॉट आप देंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाएगा, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट के लिए पॉट भी चेंज करते रहिए, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो ये सारे दिन की धूप में रखा रहता है, और इसकी हर ब्रांच पे इस तरह से फ्लावरिंग आई हुई है। तो आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिएगा। तो आप इस समय जाके नर्सरी से ये प्लांट ला सकते हैं और अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला ये प्लांट है, तो और आसानी से ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कीजिए और उसे लगाइए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।